हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ उदयपुर सेकेंड डे ट्रिप के सेकेंड पार्ट पे। अब ब्रांड चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये है बागौर की हवेली। बागौर की हवेली प्राइस सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए पर पर्सन टिकट प्राइस है। तो हम लोग 2 लोग हैं तो 120 रुपए में हमें 2 टिकट मिल चुकी है और हम ये जा रहे हैं बागौर की हवेली। बागौर की हवेली में म्यूजियम है जो की बहुत पुराने सामानों को यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ की यहाँ पे क्या क्या चीज है। बागौर की हवेली सिटी प्लेस से ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि ये भी पिछोला लेक के साथ लगा हुआ है। तो देखिए इसके नुकीले वाले दरवाजे, यहाँ से आप इन बुकों को परचेस कर सकते हो जिसमें ऐतिहासिक चीजें लिखी हुई है, वर्णित है। तो चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ आगे का पार्ट। तो देखिए ये है बागौर की हवेली। वैसे ये काफी सुंदर है सामने से देखने में। ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ये एकदम मिडिल वाला पार्ट है और ये साइड वाला जो हिस्सा है ये राइट हैंड साइड का हिस्सा है। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे राजाओं के शरीर बनी हुई आकृतियां हैं और यहाँ पे राजस्थान के अंदर जितने भी जिले हैं उन सब का एक फ्लैग और उनकी जो धरोहर होती है, जो प्रतीक चिन्ह होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं किशनगढ़ स्टेट लिखा हुआ है और वहाँ का ध्वज कौन से कलर का है, कैसे है, वो दिखाया गया है। और ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं ये किशनगढ़ स्टेट का है। वैसे यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है लेकिन ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर के जिले हैं। और बताना चाहूंगी कि बागौर की हवेली का निर्माण 18वीं सदी में अमरचंद बड़वा ने करवाया था, जो महाराणा प्रताप के प्रधानमंत्रियों में से एक थे। इस हवेली में 138 कमरे हैं और हर कमरा अपनी अलग पहचान रखता है। आज यह हवेली एक म्यूजियम में बदल चुकी है और आप जो ये देख पा रहे हैं गोल गोल सा ये प्रतीक चिन्ह है कि ये कौन से जिले का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पे स्टेट करके लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आप सब लोगों को मिलवाती हूँ एक एक से। तो ये है छत्रपति शिवाजी महाराज और ये है उनके बाद वाले का मैं नाम भूल चुकी हूँ, सॉरी गाइस। ऐसे मैं इनमें से किसी को भी नहीं पहचान रही हूँ, मेरे को एक ही चेहरा याद रह गया जो कि छत्रपति शिवाजी का है। तो चलिए ये सब घुमाने के बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ उन 138 कमरों में से किसी एक कमरे पे जिससे मैं खुद अभी रूबरू नहीं हुई हूँ। तो ये मेन दरवाजा है, ये मिडिल पॉइंट के जस्ट राइट हैंड साइड की ओर से हम एंट्री मार रहे हैं म्यूजियम की ओर। तो आप देख सकते हैं हम जैसे ही एंटर किए हैं यहाँ पे 2 लोग हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं सिर पे टोकरी लेके। तो उनके तरफ से हेलो हाय करके हम सीधा निकल लिए हैं ऊपर की ओर। तो सबसे पहले मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे कठपुतलियों से भरा हुआ ये रूम है। पूरा यहाँ पे कठपुतली है और उनके ड्रेस और उन्हें डांस कराने के तरीके यहाँ पे बताए जाते हैं वो वाले रूम पे। पूरा राजस्थानी कल्चर है और यहाँ पे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है राजस्थान की आत्मा इन कलाओं में बसती है। तो देखिए यहाँ पे इस रूम के अंदर जो भी कुछ बना हुआ है सारे कठपुतली की आकृति में कठपुतली ही बनी हुई है और राजा रानी जैसे रहते थे उनके पोशाक, उनके पहनावा, सारी चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत ही बारीकी से। देखिए ऊंट के ऊपर राजा और रानी बैठे हुए हैं। कठपुतली एक पारंपरिक राजस्थानी कला है जिसे धागों की मदद से नचाया जाता है। इन्हें लकड़ी से बनाया जाता है और इन पर हाथ से पेंटिंग की जाती है। और ये बागौर की हवेली गणगौर घाट के जस्ट पास में है जहाँ पे आपको काफी सारे लोग दिख रहे हैं। ये गणगौर घाट और यहाँ पे प्री वेडिंग शूटिंग चल रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की झरोखों से पिछोला लेक का नजारा दिखाती हूँ। तो देखिए मैं खुद यहाँ पे बैठ चुकी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडी फील हो रही थी और घूम के मैं थक चुकी थी। तो आप देखिए सामने में जो आपको महल दिख रहा है वो म्यूजियम है सिटी प्लेस का, जहाँ से हम आए हुए हैं घूम के। तो चलिए अभी मैं आपको और भी आगे की चीजें दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं आगे इन सीढ़ियों की ओर जिधर पे सारे लोग जा रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारे आगे जा रही है पिंक ड्रेस वाली, ये फॉरेनर है, ये हमारे इंडिया से नहीं है। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ ऊपर की ओर। तो थोड़ा सा तो मैं आराम कर लेती हूँ यहाँ पे क्योंकि ये मस्त फोटोशूट करने के लिए जगह है जहाँ पे मैं बैठ करके आपको ये नज़ारा दिखा रही हूँ। काफी ज्यादा नीचे में है यहाँ से पानी, इसे देखने में बहुत मजा आ रहा है। तो मैं थक चुकी थी यहाँ से, देखिए अब मैं चल रही हूँ और यहाँ पे एक हाथी बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इस शाही सी हवेली पे संग्रहालय की ओर। और यहाँ पे सबसे पहले मोर बना हुआ हमें मिला है। इसके आगे में अब क्या मिलता है वो देखते हैं। वैसे तो यहाँ काफी सारे मुझे दरवाजे दिख रहे हैं एकदम नॉर्मल घर की तरह, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या है, फिर भी मैं चलिए चलते हैं क्योंकि यहाँ हर एक कमरे की एक अलग ही पहचान है। वैसे हाँ, यहाँ आने के बाद मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे आज भी चांदी और तांबे के पात्र बने हुए हैं, जैसे कि पान रखने वाला जो सामान बोलते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे पानदान लिखा हुआ है इसका नाम। और ये जो राजा रानी बैठते थे उसके लिए जगह बना हुआ है और ये सारे पुराने जमाने के हैं। और यहाँ पे हमें सुनने में आया है यहाँ पे राजा रानी की शाही पोशाक है जो उस जमाने में राजा रानी पहनते थे, वो कपड़े भी हमें इस हवेली में देखने को मिलेंगे। देखिए ये
जो मैं आपको पानदान बताई ये वही है मोर की आकृति का। ये आईना रखा हुआ है और ये रानी के कपड़े हैं, पोशाक जो कि उस जमाने पे रानी पहनती थी। यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, जरी और गोंद से बने हुए सुंदर से ये कपड़े हैं, पोशाक हैं जो कि उस टाइम पे रानी यूज करती थी। और ये जो रखे हुए हैं ये है सिंगारदान वाले सामान जिसमें रानी अपने साज सजावट के सामान रखती थी। ये छोटे छोटे मोर की आकृति के बने हुए हैं, ये भी चांदी और पीतल के बने हुए हैं। इतने पुराने पुराने चीज यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है, इसीलिए ये बहुत ही प्यारा है। और मैं आपको आगे की ओर लेके चलती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या है। ये सिगड़ी है जो कि उस जमाने पे आग जलाया जाता था। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ पुराने जमाने के बर्तन। तो अब हम घूमते घूमते आ चुके हैं रानी के बाथरूम में, स्नानागार जिसे हिंदी में कहते हैं, नहाने वाली जगह पे। और यहाँ पे पेंटिंग के माध्यम से भी इसे दिखाया गया है। इसके बाद हम चलते हैं मनोरंजन करने के लिए, मतलब टाइम पास करने के लिए। ये दूसरा रूम है जो कि हवेली के अंदर ही बना हुआ है, जहाँ पे राजा रानी मनोरंजन टाइम पास किया करते थे खेल खेल करके। तो चलिए देखते हैं पुराने जमाने में कौन कौन से खेल होते थे। वैसे इसे देख करके तो मैं बता ही नहीं पाई, मुझे इसका नाम ही नहीं पता, शायद इसे ही चौपड़ कहते थे। और ये उस जमाने की चिमनी है जिसे आज के जमाने पे लालटेन बोला जाता है। और सांप सीढ़ी का खेल बहुत ही पुराना है, मुझे यहाँ पे आके पता चला। मैं तो समझती थी कि सांप सीढ़ी अभी का नया नया खेल है, लेकिन यहाँ पे पता चले तो बहुत ज्यादा पुराना खेल है। ये वाला गेम मुझे समझ में नहीं आया, जहाँ पे काफी सारे फोटो और जो अनार आम ये सब लिखे हुए, मुझे नहीं पता ये कौन सा खेल है। और ये वाला खेल भी मुझे नहीं पता, तो जिसको भी पता हो कमेंट करना। ये तो शतरंज है जो कि हर किसी को पता है, शतरंज का खेल बहुत ज्यादा फेमस खेल है और सबसे बेस्ट वाला है। और ये वाला शायद महाभारत में खेलते हैं, वो वाला खेल है, इसका भी नाम मुझे नहीं पता, मैं भूल चुकी हूँ। चलिए अब मनोरंजन वाले रूम से निकल चलते हैं बाहर की ओर। तो देखिए ये पीतल के बने हुए हाथियाँ। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ एक ऐसी स्त्री से जिसने अपने ममता के ऊपर अपने कर्तव्य को रखा और कर्तव्य के खातिर उसने अपने खुद के बेटे को ही बलिदान दे दिया। मेवाड़ के महलों में एक बनवीर नाम का व्यक्ति रहता था जो कि बहुत ही क्रूर व्यक्ति था, जो खुद राजगद्दी पाना चाहता था और उदय सिंह जी को मरवाना चाहता था। उदय सिंह जी को मरवाने की भनक धाय माँ को लग चुकी थी, तो उन्होंने उदय सिंह जी को टोकरी में छुपा करके महल से बाहर भिजवा दिया था और उनके बेटे को उदय सिंह जी के जगह में सुला दी थी। और उस क्रूर व्यक्ति बनवीर ने उदय सिंह समझ के धाय माँ की बेटे चंदन को मार डाला था। और इसके बाद जो आप सीन देखने वाले हैं, ये सीन है रानी हाड़ी रानी की। ये बहुत ही वीर महिला थी जिन्होंने प्रेम से पहले कर्तव्य को चुना था। मेवाड़ के वीर योद्धा राव सलुम्बर की पत्नी थी ये। उस समय मेवाड़ पर मुगलों का आक्रमण हुआ था। राजाओं ने सभी सरदारों को युद्ध के लिए बुलावा भेजा, जिसमें राजा सलुम्बर ये दुविधा में पड़ गए कि नवविवाहिता को छोड़ करके युद्ध पे कैसे जाऊं। रानी हाड़ी ये दुविधा समझ गई और उन्होंने अपना सिर काट करके राजा को समर्पित कर दिया और कहा, स्वामी अगर मेरे प्रेम के कारण आपका मन युद्ध से डगमगाए तो यह मेरे लिए अपमान की बात होगी। मेरे चेहरे को आप अपने साथ ले जाइए ताकि युद्ध भूमि में आपका मन कभी कमजोर ना हो। तो आइए अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे राजस्थान का मान सम्मान रखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में पगड़ी को अपना मान सम्मान माना जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप से सारी पगड़ियाँ हैं और पगड़ियों का अपने में एक दर्जा होता है। और ये सबसे बड़ा शाही पगड़ी है जो कि बीचों बीच में है। इससे बड़ा यहाँ पे दूसरा पगड़ी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो देखिए कोई केसरिया कलर में है तो कोई हरा कलर में है। सारे जो पगड़ी है इनमें अपना अपना एक अलग महत्व और अलग पहचान है। यहाँ पे राजा की पगड़ी अलग, मंत्री की पगड़ी अलग, उनके अनुसार पगड़ियाँ बनी हुई है। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इतने सारे पगड़ी है कि जिनका मैं आपको नाम भी नहीं बता पाऊंगी, इतने सारे हैं। तो हम चलते हैं इस म्यूजियम के लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि हम राइट हैंड साइड घूम चुके हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे तो पहले मुझे ये दिखा, ये मुझे ऐसा लगा सोने का है, लेकिन फिर समझ में आया ये तो पुराने जमाने का है, हो सकता है, मुझे नहीं पता है किस चीज का है। यहाँ पे ये बाजा बजाने वाले हैं और यहाँ पे मैं आगे ये ढोलक भी बजाई थी इन दोनों के साथ में बैठ के। और ये ढोलक वाकई में ओरिजिनल है, ये बजता भी, आवाज भी आती इससे, लेकिन ये हारमोनियम से नहीं आती और ये पुतले बने हुए हैं, इनसे भी कोई सुर नहीं निकलता है। तो चलिए बाजा बजाने के बाद फिर हम चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे एक्चुअल क्या है, इस साइड में पूरा शादी में जो कार्यक्रम होता है, जो भी रीति रस्म रिवाज होते हैं, वो सारी चीजें। सबसे पहले विवाह का प्रस्ताव रखा गया है, कुंडली मिलान हो रही है, फिर मेहंदी की रस्म, मेहंदी के बाद यहाँ पे दूल्हे राजा का सम्मान किया जाता है जो कि दुल्हन के मम्मी पापा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद ये शहनाइयाँ बज रही है। शहनाइयों के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एक पहरेदार होता है जो कि शादी की शुरुआत से लेकर के शादी के अंत तक वह पहरा देता है। और इसके बाद पूरी शादी कंप्लीट होने के बाद यह दुल्हन की विदाई, और ये पार्ट भी होता है इसका समाप्त। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे पार्ट की ओर।
जहाँ पे आके मुझे देख करके ऐसा लगा कि ये बहुत ही अच्छी जगह है और हाँ ये वाकई में बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कला विथी के अंदर। इसके अंदर आपको अस्त्र शस्त्र औजार ये सारी चीजें देखने को मिलेगी और ये बड़ा ही अच्छा म्यूजियम है। यहाँ महाराणा सरदार सिंह और बाकी महाराणाओं के जो शस्त्र होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए आप सबको मैं एक बार में से पूरा कवर कराती हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे गणगौर घाट, जो कि इस बागौर की हवेली के जस्ट सामने में लगा हुआ। 10 कदम आगे चलेंगे और ये गणगौर घाट में आप पहुंच चुके हैं। यहाँ पे चल रही थी प्री वेडिंग शूटिंग और ये पूरा लेक के आसपास है। तो यहाँ पे हमने उतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है, थोड़ा ही रुके थे। और इसके बाद फिर गणगौर घाट के बाद हम सीधा पहुंच चुके हैं फतेह सागर लेक, क्योंकि फतेह सागर लेक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है। आप देख सकते हैं ये फतेह सागर का ही नज़ारा है। यहाँ पे राइडिंग भी हो रही है और इसके किनारे बहुत यूनिक न्यू कपल टाइम पास करने आते हैं। तो देखिए हम रैपिडो बुक करके सिर्फ और सिर्फ 40 रुपए में बागौर की हवेली गणगौर घाट वाले एरिया से पहुंच चुके हैं फतेह सागर लेक के लिए। और फतेह सागर लेक से विजिट करके हम सीधा जाएंगे शिल्पग्राम के लिए। ये फतेह सागर लेक की बोटिंग पॉइंट है और यहाँ के किनारे में काफी सारे लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये शाम के समय है। इतने सारे लोग देखिए फतेह सागर लेक ही अगल बगल का नजारा है। यहाँ पे बैठ करके हम भी थोड़ा टाइम पास किए। टाइम पास करने के बाद यदि आप फतेह सागर लेक पे बोटिंग करना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। टिकट काउंटर फतेह सागर लेक पे ही बना हुआ है। यहाँ पे बच्चों के लिए जो टिकट प्राइस है वो 98 रुपए है और जो फॉरेनर है उनके लिए 390 रुपए। और फतेह सागर लेक पे आप रात के 10 बजे तक बोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रात के 10 बजे तक बोटिंग करना यहाँ पे अलाउ है। तो अभी आप देख सकते हैं 3 से 8 साल के बच्चों के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 98 रुपए पे आपको बोटिंग राइडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको सिर्फ बोटिंग राइडिंग ही नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पे कुछ और राइड करने को भी मिल सकता है, जैसे कि ऊँट के ऊपर चढ़ के ऊँट की सवारी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे आप घोड़े की भी सवारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे विजिट करते हुए हम निकल जाते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर यहाँ पे कुछ मनोरंजन वाला हिस्सा भी था, जो कि मैं आपको सिर्फ वीडियो में दिखाती हूँ। चलिए और यहाँ के बाद हम सीधे सीधे जाएंगे शिल्पग्राम के लिए, क्योंकि शिल्पग्राम एक पूरे गांव वाली चीजें वहाँ पे मिलेगी हमें। और उम्मीद है कि सारे वीडियो से सबसे ज्यादा अच्छा आपको शिल्पग्राम ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो चीजें देखने को मिलेगी वो यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यदि आपको हमारे चैनल और हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं शिल्पग्राम वाले वीडियो पे। जय श्री राम, बाय बाय।